अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वज़रा KTR और मोहम्मद महमूद अली ने हल्के ग्रेजुएट की फहरिस्त राय दहिंदगान में अपना नाम शामिल करवाया। अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर के तमाम ग्रेजुएट से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने की अपील। मंडी से रुकन असम्बली हल्के याकूतपुरा अहमद पाशा खादरी ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का किया पैदल दौरा। यूनियन बैंक तुगड़ा ब्रांच में हुए गोल्ड लोन स्कैम में 5 मुलजिमीन बशमुल बैंक के ओहदेदार गिरफ्तार। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मामले को किया हल। चिकड़पल्ली में वाक़ फास्ट फूड सेंटर पर 18 था 20 नौजवानों ने मचाई तोड़फोड़। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर हल्के ग्रेजुएट की फहरिस्त राय दहिंदगान में अपना नाम शामिल करवाने के सिलसिले में फार्म और असनादात डिप्टी कमिश्नर GHMC के हवाले किए। इस मौके पर वज़ीर पंचायत राज E दयाकर राव, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। KT रामाराव ने बताया कि दोनों MLC हल्के जात हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर के अलावा नलगुंडा, खम्मम और वरंगल की फहरिस्त राय दहिंदगान में तमाम ग्रेजुएट्स नाम दर्ज करवाएं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सरदार महल, चार मीनार, बल्दिया ऑफिस पहुंचकर हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर हल्के ग्रेजुएट के MLC इंतखाबात के सिलसिले में फहरिस्त राय दहिंदगान में अपना नाम शामिल करवाने के बाद मीडिया से बात करते हुए तमाम ग्रेजुएट BA, BCom, BSc और इंजीनियर से अपील की कि वो अपने नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करवाएं, जिसका आगाज़ 1 अक्टूबर से हुआ है। सर 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 लेकिन ये ऑलरेडी इसमें हमने होंगे सर मिल गया था सर। हो गया लास्ट टाइम तो नहीं था, लास्ट टाइम में नहीं था, सिर्फ टेस्टिफिकेशन था नहीं मिल गया था तो है, मतलब नहीं कंपल्सरी तो हम देंगे यानी रियासती वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्याती दयाकर राव ने तमानियत रोज़गार कौंसिल के 5वें इजलास की सदारत की। इस इजलास में महात्मा गांधी कौमी दही तमानियत रोज़गार स्कीम के तहत मरकज़ी हुकूमत से मौसूल होने वाले 1000 करोड़ के फ़ंड की आजिलाना इजराई और तमानियत रोज़गार स्कीम को ज़राअत से मरबूत करने के लिए तेलंगाना रियासत की तमानियत रोज़गार कौंसिल ने करारदाद मंजूर की। వెరీ గుడ్ ఏం పేరు మీ పేరు ఏం పేరు వెరీ గుడ్ బాగా చెప్పాడు సర్పంచ్ సాబు అందరూ కూడా సర్పంచులు అందరూ కూడా వినాలి దయచేసి ఇది మీరు ఓన్ చేసుకోవాలి ప్రజలకు ఏదో సేవ చేస్తున్నట్టు తప్పుడు ఆరోపణలు తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని తిరిగి కొట్టాలి రూపాయి మనం వాళ్ళకి పైసలు అన్నేసేది లేదు ఏదేసేది లేదు హక్కు కల్పిస్తున్నాము ప్రాపర్టీ హక్కు కల్పిస్తున్నాము అది ముఖ్యమంత్రి గారు చేయబట్టి జరుగుతున్నది అది మీ నాయకత్వం జరుగుతున్నది అనేది రావాలి అది మీరు లీడ్ తీసుకోవాలి తప్పుడు ప్రచారం చేసిన వాళ్ళకి చెప్పాలి అదే అందరికి అవగాహన మంచిగా చెప్పాడు వెరీ గుడ్
సర్పంచ్ బాగా చెప్పారు. కంగ్రాచులేషన్. रियासती वजीर बल्दी नवमुनस्क KT रामाराव ने मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी के नाम एक मकतूब भेजते हुए अपील की है कि नेशनल हाईवे 65 पर वाक़े हैदराबाद विजयवाड़ा सेक्शन पर मुख्तलिफ तामीरी कामों के लिए जारिया साल के सालाना प्लान में 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जाए। रियासती वजीर KTR ने बताया कि मज़कूरा शाहरा पर योमिया हज़ारों अफराद और गाड़ियां चलती हैं जिन्हें तकालीफ का सामना है। उन्होंने बताया कि शाहरा पर फ्लाईओवर, सर्विस रोड और दीगर तामीराती कामों के सिलसिले में पेश किए गए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाए। हल्का असम्बली याखुतपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मंजूरा तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के सिलसिले में मुतालिका मजलिसी रुकन असम्बली जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने 100 जोनल कमिश्नर GHMC अशोक सम्राट के अलावा दीगर बल्दी ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और हिदायत जारी की कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील की जाए। इस इजलास में हल्का याखुतपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। जामा मस्जिद में परसों आपको कॉल करके बोला तो आप अभी समझ को भिजा रहा हूँ, सब बोल के भिजाए ना, आप खुद जाके देखे थे ना, वो कुछ भी नहीं है। वो बोरिंग के पास जाना 2 महीने हो गए, तो थोड़ा हमारा वेंकन्ना को यही को बोल दीजिए साहब, वो भी हो जाता। थैंक यू। वाटर वर्क्स का नहीं, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जो पाइप अपने होल्स के, क्योंकि वो तालाब के अंदर जावेद नगर का पानी हमारे एरिया में दाखिल होता है 2 नंबर गली, और ये सब जो पेंडिंग हमारे CC रोड है और थोड़े कैच फिट्स है उसके टेंडर लगे हुए हैं, अभी मालूम नहीं है कब तक होता वो काम ओपन। कैच फिट्स का भी जगह जगह, जैसा कि हमारे कहने 11 नंबर गली है, 10 नंबर गली है, 2 नंबर गली, 1 नंबर गली में तकरीबन कैच फिट टूटे हुए हैं, उसका बेंचिंग होना बहुत जरूरी है सर। और तकरीबन CC का रोडों का भी हमारे कहने काम बहुत देर से हो रहा है, जगह कि 6 महीने हो गए रोड सेंक्शन होके। हमारे इलेक्ट्रिकल के एरिया साहब यहाँ पर मौजूद है और एरिया साहब है, सेकेंडरी एरिया साहब यहाँ पर है। पोल्स का बड़ा मसला है सर हमारे पास, पिछले काफी टाइम से आप लोगों को बोले हैं, डी सुरेश साहब को भी बोले हैं, और अहम वजह यह है यहाँ पर कि लाइट का इतना बड़ा प्रॉब्लम है। बीजेपी रुकन खानसास काउंसलर रामचंद्र राव ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि बीजेपी GHMC इंतखाबात में TRS और मजलिस को शिकस्त से 2-4 करते हुए कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने बताया कि मजलिस और TRS GHMC इंतखाबात में बैलेट पेपर के जरिए राय दही इसलिए चाहते हैं कि वो धांधलियां करते हुए इंतखाबात जीत सकें। रामचंद्र राव ने TRS पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम है, बिलखुसूस डबल बेडरूम मकानात और नौजवानों को मुलाजमतें देने का वादा 6 साल गुजर जाने के बावजूद भी पूरा नहीं हुआ। 27% IR ఇస్తున్నారు, మనతోనే అది విడిపోయినటువంటి ఒక సమయం. కానీ మన రాష్ట్రంలో IR లేదు, PRC లేవు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు, ప్రభుత్వ ఒక ఉపాధ్యాయులు ఇంకా మాకు ఇవి IR వస్తుంది, PRC వస్తుంది అని చెప్పి మమ్మల్ని అయితే అని చెప్పేసి కూడా దాదాపు 3 సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చేస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది. అంతేకాకుండా వాళ్ళకు ఇది ఎంప్లాయ్మెంట్ హెల్త్ స్కామ్ EHS హెల్త్ స్కీమ్ EHS కార్డ్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు, హెల్త్ కార్డు పనిచేయట్లేదు. कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने छावनी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की, नेज़ बल्दी तरक्याती कामों के सिलसिले में जायज़ा भी लिया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा अली के अलावा बल्दी बरखी और आबरसानी के ओहदेदारान भी मौजूद थे। पाशा कादरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि ज़र तकमील तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें।
जल्दी बरक़ी आबरसानी अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली साहब के साथ इब्तदाई के हमारे सदर मुतमदीन के हमरा यहाँ पर कुछ मसाइल थे बल्दी बरक़ी आबरसानी के, खुसूसन एक HW ड्रेन है, ड्रेनेज है, रोड है, उसका मसला है और पानी कमाने की भी शिकायत लोग बताए। वो तमाम मसाइल को वाटर वर्क्स के लोगों से रुजू किए, बल्दिया के मसाइल को बल्दिया के इंजीनियर के सामने पेश किए। कुछ काम ऐसे है जिसका थोड़े दिन पहले मेरे लेटर पर इस्टीमेट तैयार करके जोनल के पास दाखिल किया गया। इंशाल्लाह वो काम को जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे और बाकी के पानी मैला पानी आने की शिकायत को दूर करेंगे। बाद जगह पानी का मकदार कम है, कम प्रेशर है, उसमें प्रेशर बढ़ाने के वास्ते जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स नागेंद्र को फ़ोन करके अभी बताया गया है। वक्फे से जो भी मसाइल हमारे इल्म में ला रहे हैं उसको दूर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दौरा करके लोगों के साथ शिकायतों का जायज़ा ले रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये कामों की मंजूरी लेके मुकामी आवाम को सहूलत पहुँचाएँगे। शुक्रिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने जूम ऐप के जरिए मीडिया से बात करते हुए बताया कि ज़रई बिल की 18 जमातों ने मुखालिफत की है, बावजूद इसके गैर जमहूरी अंदाज में उसे मंजूर किया गया, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश के मौके पर 2 अक्टूबर को दस्तखती मुहिम और रियासत गिर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी और इस एहतजाज में इंचार्ज रियासत M टैगोर भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ज़रई बिल की मुखालिफत का सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो हकीकत में ज़रई बिल के मुखालिफ हों तो फिर इस बिल के खिलाफ सड़क पर क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजाहत करें। దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఈ అంశాన్ని ప్రజలకు తెలిసే విధంగా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టి వివరించడం జరిగింది. దాని తర్వాత 27వ తారీఖు నాడు మరి కిసాన్ బచావ్ పేరు మీద సోషల్ మీడియా వీడియో ప్రభుత్వానికి కళ్ళు తెరిపించే ప్రయత్నం చేయడం కూడా జరిగింది. 28వ తారీఖు నాడు మొత్తం రాష్ట్ర రాజధానిలో గౌరవ గవర్నర్లను కలిసి ఈ రాష్ట్రపతి గారికి విజ్ఞాపన పత్రాలు పంపే కార్యక్రమాన్ని కూడా చేసినాం. ఇక్కడ ఏ విధంగా పోలీసుల నియంత్రణ లోపల ఆగిపోయిందో మీకు తెలుసు. దాని తదుపరి రేపు అక్టోబర్ 2 నాడు मजलिस रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अशरफुल मदारिस वाक़े याखुतपुरे में मुनक़िदा हरितारम प्रोग्राम में हिस्सा ली और शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर वाजिद अली खान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। गाड़ी मंगा लो यहाँ पे। गला डाल देंगे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने बाबरी मस्जिद इन्हदामी केस में तमाम मुलज़िमीन को बरी किए जाने के CBI कोर्ट के फैसले को जमहूरी मुल्क की तारीख का एक अलमिया करार दिया है। फोरम के सदर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह खादरी शुत्तारी और दीगर अराकीन ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए कौन जिम्मेदार है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। तमाम हक़ाइक़ के बावजूद CBI की खुसूसी अदालत मुलज़िमीन को बरी करती है, तो इससे बढ़कर अदल व इंसाफ की बदकिस्मती और क्या हो सकती है। फोरम के ज़िम्मेदारों ने कहा कि बाबरी मस्जिद मिल्कियत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदल में जिस तरह से मुतज़लज़ल हुआ, अब एक बार फिर मस्जिद की शहादत के मुकदमे के फैसले के बाद भी हक़ व सदाकत की जद्दोजहद जारी रहेगी। साबिक़ रुकन असम्बली कांग्रेस कायद वमशी चंदगेडी ने मीडिया से बात करते हुए TRS हुकूमत के 6 साल को नाकाम करार दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नौकरी कैलेंडर जारी करते हुए ये वाज़ेह करे कि हर साल कितनी मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। उन्होंने बताया कि उनकी इतलात के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ महकमेजात में 2,70,000 जायदादें मखलूआ हैं, लेकिन TRS हुकूमत ने अपने 6 साला दौर इख्तियार में 30,000 नौजवानों को भी मुलाजिमतें फराहम नहीं की। రాష్ట్రం ఉన్నది. నీళ్లు ఆంధ్రోళ్లకు
నిధులు ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్లకు నియామకాలు ఏ తెలంగాణ బిడ్డలైతే తెలంగాణ కోసం ప్రాణత్యాగాలు చేసి తెలంగాణ సాధించినరో, ఏ నిరుద్యోగులైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే మాకందరికీ కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి, మా తల్లిదండ్రులు మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా సుఖంగా ఉంటారని ఆశించినరో వాళ్ళందరికీ, ఎందుకంటే నియామకాలు కేసీఆర్ కుటుంబం కేసీఆర్ ఇల్లు దాటలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ముందు ఈ ప్రజా వ్యతిరేక, ఉద్యోగస్తుల వ్యతిరేక, పెన్షనీర్ల వ్యతిరేక, నిరుద్యోగుల వ్యతిరేక, పట్టభద్రుల వ్యతిరేక ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వ रियासत तेलंगाना में जुमेरात को 2214 कोविड के केसेस दर्ज किए गए। आज सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 2214 नए केसेस और 8 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1135 हो गई है। मजमूई केसेस की तादाद 1,93,600 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,63,407 बताई गई है। आज सुबह 2,474 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 29,058 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 305 नए केसेस सामने आए। चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में हमले का वाक़या पेश आया। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आया है, जिसमें तारीख 29 सितंबर बताई गई है। रेस्टोरेंट का नाम स्पाइस कोड बताया गया है, जहां हमले के वीडियो में देखा जा सकता है कि चंद नौजवान लाठियों के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और अचानक तोड़ फोड़ शुरू कर दी और वहां मौजूद अमले और मुलाजिमिन पर भी हमला किया गया। बाद में हमलावर वहां से फरार हो गए, जबकि रेस्टोरेंट के फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया गया। मुतासरा रेस्टोरेंट के इंतजामिया ने चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जबकि कारोबारी तनाज़ा इस हमले की वजह बताई जा रही है। रैन बाजार इलाके में स्कूटर में सांप पाए जाने पर सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद मुतालिका हेड कांस्टेबल सैयद रफ़ी ने फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी को तलब किया, जिसके बाद छोटे कोबरा सांप को स्कूटर से निकाला गया। सोसाइटी के नुमाइंदे ने बताया कि सांप को बोरमपेट में वाक़ सोसाइटी के दफ्तर ले जाया जाएगा और वहां से फिर सांप को जंगल मुंतकिल किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की है कि अगर कहीं सांप नज़र आता है तो उन्हें 8374233366 पर इत्तला दी जा सकती है। मनीष फ्रेंड्स ऑफ नेक सोसाइटी से आया। रेन बाज़ार से अपना सैयद शफी साहब हेड कांस्टेबल कॉल करके बुलाए, गाड़ी में सांप आया बोल के। एक्टिवा की गाड़ी में सांप था, कोबरा सांप था। अभी रेस्क्यू करे, उसको रेस्क्यू करने में आधा घंटा लगा। यहाँ अभी रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन में
यहाँ पे रेस्क्यू हो गया। यहाँ से अभी हमारा सोसाइटी बोरमपेट में है, बोरमपेट में ड्रॉप करते वहाँ से फॉरेस्ट में चले आता, पूरा बल्क में चले आते एक ही बार। हमारा हेल्पलाइन नंबर है सर 8374233366 8374233366। ये 24/7 ऑन में रहेगा, कभी भी कॉल कर सकते। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार आईपीएस ने दुर्गम चेरू पर नो तामीर करदा केबल ब्रिज पर हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाने की गर्ज से उसकी तरक्की में शामिल हिस्सेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार आईपीएस ने कहा है कि वीकेंड्स पर केबल ब्रिज पर ट्रैफिक के लिए पाबंदी रहेगी। जुमे की रात 10 बजे तक पीर सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक और गाड़ियों की आमदरफ्त पर केबल ब्रिज पर पाबंदी आयद रहेगी। ताहम पैदल राहरों मज़कूरा औक़ात के दौरान केबल ब्रिज का मुशाहिदा कर सकते हैं। డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుని అది ఛాలెంజెస్ సమస్యలకు పరిష్కారాలు వెతకడానికి ఈ మీటింగ్. సో ముఖ్యంగా ఈ సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసు తరఫున ముఖ్యంగా ఈ బ్రిడ్జ్ పోలీస్ జ్యూరిస్డిక్షన్లో 90% సైబరాబాద్ లిమిట్స్లోనే ఉంది. ఓన్లీ ఆ బ్రిడ్జ్ ఎంట్రన్స్ ఫ్రమ్ రోడ్ నెంబర్ 45 సైడ్ నుంచి ఎంట్రన్స్ నుంచి ఎన్ని కిలోమీటర్ ఉంది మీకు? దాదాపు 1 కిలోమీటర్ మాత్రమే వాళ్ళకు ఉంటుంది. మిగతా మొత్తము ప్రాజెక్టు ఏరియా ఇంక్లూడింగ్ ది కోర్ కేబుల్ స్టేట్ బ్రిడ్జ్ ఏరియా మొత్తము సైబరాబాద్లోనే ఉంది. తర్వాత దానికి ఐటీసీ కోహినూరు సైడ్ నుంచి ఎంట్రీ ఎగ్జిట్, తర్వాత ఈ రోడ్ నెంబర్ 45 దగ్గర కూడా। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने यूनियन बैंक तुगुड़ा ब्रांच में हुए गोल्ड लोन धोखाधड़ी के सिलसिले में 5 अफराद बशमुल साबिक मैनेजर, मौजूदा असिस्टेंट मैनेजर व दीगर को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में टी साईनाथ, ए सुनील कुमार, आर प्रदीप कुमार, एम संतोष कुमार और टी शिवनाथ शामिल हैं। मस्कुरा टोली ने बैंक अकाउंट होल्डर्स के नाम और फर्जी खातेदारों के नाम से नकली सोना जमा करते हुए जुमला 2 करोड़ 51 लाख रुपये बतौर गोल्ड लोन हासिल किया था। ये महीना 23 तारीख को यशवंत रेड्डी ब्रांच मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तुक्कुगुड़ा का आके पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च किया। कंप्लेंट का हिसाब से केस रजिस्टर कर गया था अंडर सेक्शन 120B, 408, 409 and 420 IPC. During the investigation इंस्पेक्टर विष्णुवर्धन रेड्डी और इसके स्टाफ पूरा इंक्वायरी करे तो ये इसके अंदर गोल्ड लोन्स 435 गोल्ड लोन्स में 96 गोल्ड लोन्स तक इसके अंदर पूरा चीटिंग किया बोल के, फेक गोल्ड लोन पर चीटिंग किया बोल के कंप्लेंट दिया था। वो इंक्वायरी करे। इंक्वायरी में एक गोल्ड बैंक में काम करने एक आदमी साईनाथ एक गोल्ड अप्रेजर है। ये आदमी पूरा इन्वॉल्व होके बैंक मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के साथ इन्वॉल्व होके ये चीटिंग किया बोल के हमारे को इत्तला मिली। तो हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन करके पूछे तो उन्होंने पूरा बोल दिया था। ये साईनाथ 2016 में इसके अंदर काम कर रहा था, अप्रेजर के जैसा काम कर रहा था। तो तुक्कुगुड़ा के रहने वाले हैं। उनका दोस्तों को और 33 आदमियों को मिला के वो लोगों के नाम के ऊपर अकाउंट्स ओपन करके एक के नाम पे 3 4 अकाउंट्स ओपन करके और एक अकाउंट के ऊपर 3 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसा फेक गोल्ड लोन्स उठा के वो पैसे ले पूरे बैंक मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और ये अप्राइजर इक्वली बांट लेके लोग जेल से खर्च
कर ले रहे थे और इसके प्रॉपर्टियाँ और बैंक बैलेंस पूरा एंजॉय करके पब्लिक मनी को बर्बाद कर दिया था। तो ये मालूम हो के वो लोगों कंप्लेंट दिया तो हम लोग वो लोगों को पूरा इंक्वायरी करके पकड़ के लेके आए और देखे तो वो उसका कहाँ ये साइनाथ अप्रेजर किया बोल के हम लोग मालूम करे थे। एक तेलंगाना बैंक महंकाल, तेलंगाना ग्रामीण बैंक महंकाल में भी काम कर रहा था। वहाँ भी पूरा 25 अकाउंट्स फेक गोल्ड अकाउंट्स खोल के जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के कई इलाकों में बल्दी ओहदेदार रोज़ाना राहतकारी कामों में मसरूफ़ हैं और मुकामी आवाम को तमाम तर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से जलपल्ली के इलाकों को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उस्मान नगर, नबील कॉलोनी, अमरीन कॉलोनी में पानी की मुस्तकिल निकासी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में मंसूबा तैयार करते हुए मंजूरी के लिए दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अनक़रीब तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जो 4 दिन से जो मुतासिरा इलाके हैं जो बारिश की तरफ से, वहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें करने पड़ रहे हैं हमारे बल्दिया की तरफ हम बल्दिया की तरफ से कर रहे हैं और हम और हमारे एमएलए और हमारे मिनिस्टर मैडम वो चीज़ को लेके सीरियस है। उस्मान नगर के पानी के लिए और नबील कॉलोनी और अमरीन कॉलोनी में जहाँ पर पानी से इलाके भर चुके हैं वहाँ की पानी की नक्काशी कर रहे हैं। और उस्मान नगर में इंशाअल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हमने पाशा कादिर साहब और जॉइंट कलेक्टर ने मिलकर वहाँ का दौरा किया और इंशाअल्लाह वहाँ का एक प्लान बना रहे हैं। इंशाअल्लाह उसका एस्टिमेट बना रहे हैं, उसको कैसा पानी आगे जो बरसात अगर आएंगी तो उसको कैसा रास्ता निकालेंगे बोल के उसका एक प्लान बन रहा है। और तेलंगाना हुकूमत से वो प्लान की मंजूरी भी लेंगे। हमारे सदर साहब के हिदायत पर सदर साहब ने हमें तवक्को दिया है कि हम गवर्नमेंट्स को जाकर वहाँ पर स्पेशल ग्रांट लाकर वहाँ के इलाक़ों को आउटलेट का काम करेंगे इंशाअल्लाह। और ये कांग्रेस के जो लोग आकर तनकीद कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, आपको एरिया का नाम नहीं मालूम, आप कहाँ जा रहे नहीं मालूम, क्या हो रहा नहीं मालूम, पहले मालूम करो बाबा, मालूम करके जाओ। कि घरा तोड़ दे रहे हैं बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अरे तुम लोग खुद वहाँ पर घरा लेके बेच रहे ना रे भाई, FTL में घरा लेके बेच रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि वहाँ पर FTL में लोग कौन बेचे, वो चीटर्स को पकड़ेंगे। पहले बोलना सीखो, बोलना सीख के पहले बोलो, एरिया का नाम सही बोलो, कौन सा एरिया है, क्या है, आके धरना दे रहे हैं, पहले मालूम करो क्या कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर। गवर्नमेंट बहुत सीरियस है वो चीज़ को लेके, उसको तुम इश्यू पे इश्यू बना रहे। JHMC इलेक्शन है बोल के तुम लोगों के खाली वो ना भरें क्या, तुम पब्लिसिटी होना भरें। पब्लिसिटी ऐसा नहीं मिलती बाबा, कौम के रहबर बनो, कौम का काम करो जब मिलती। देखो आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके बीच जब से वो इलाके मुतासिर है, वो इलाक़ों में खाना पहुँचा रही, उन लोगों को रिलीफ कैंपों में लेके जा रही, हर चीज़ जो हमसे हो सक रहा वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट से हम इंशाअल्लाह अपील कर रहे हैं कि जो हम इंस्ट्रूमेंट बनाए वो उस्मान नगर या नबील कॉलोनी या अमरीन कॉलोनी के आउटलेट्स के लिए उसको जल्द से जल्द मंजूरी देना बोल के हम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से नुमाइंदी करें। अरे मिनिस्टर मैडम दो खुद आ गए, उनका नाम तो इज़्ज़त से नहीं ले रहे तुम लोग। अरे इज़्ज़त से नाम लियो, वो मोहतरमा बेचारे रात में आ गए, दिन में आ गए, 2 खुद 3 खुद आ गए, आके वहाँ के लोगों को वो दे रहे हैं, आगे वो रिलीफ कर रहे हैं, लोगों को खाना पहुँचा रहे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कर रहे, पानी की नक्काशी कर रहे। जो हमारा बल्दिया का स्टाफ है वो वहाँ पर 24 आवर्स अवेलेबल है। कोविड वबा के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों और मारूफ शख्सियात की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस कमिश्नरेट्स को मेडिकल अशिया अतिये के तौर पर दी जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत अग्रवाल साहित्य ट्रस्ट की जानिब से रचाकुंडा पुलिस को 10,000 फेस मास्क अतिये के तौर पर दिए गए। अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट की तरफ से आज हमारे मलकपेट के राजेश अग्रवाल जी और उनके सुपुत्र गौरव अग्रवाल यहाँ पे आके उन्होंने राचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के जो हमारे साथी हैं उन लोगों को कोविड के
अत्तापुर रिंग रोड पिल्लर नंबर 104 के करीब सड़क हादसा पेश आया, जिसके दौरान तेज रफ्तार लॉरी ने एक कार को टक्कर दे दी। इत्तला मिलते ही लंगरोज पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ताहम इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। और दोबारा गाड़ी में कुछ लोड आ गया, वो तो लोड है। गाड़ी फैमिली भी थी, बच्चे थे, फैमिली थी। भाई इंडिकेटर डाला है, इतनी दूर से आ रहा, बहुत दूर था। मैं बोला तो देख मोर देन 100 मीटर दूर पे था भाई। यू टर्न ले रहा हूँ, इंडिकेटर डाल के यू टर्न ले रहा हूँ, मैं आगे सीधा मार दिया। मारा मारने के बाद बच्चे हैं, औरतें हैं, एक गाड़ी क्या कर रहा बोलते ऐसा तेज निकाल भागने के चक्कर में। और दोबारा मतलब वो गाड़ी में कुछ लोड आ गया, वो तो बड़ी लोड है। आपकी फैमिली भी थी गाड़ी में? गाड़ी फैमिली भी थी, बच्चे थे, फैमिली थी। अकबरपुरा गोलकुंडे में कार पार्किंग के मसले पर हुए झगड़े में एक शख्स जख्मी हुआ, जिसके बाद गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। सालम और उसके भाई ने जगदीश पर हमला किया और उसे जख्मी कर दिया। गोलकुंडा पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ वाक़ई चंद्रायन गुट्टे की जानिब से कैंपस में सीआरपीएफ फिट इंडिया फ्रीडम रन का एहतमाम किया गया। इस फ्रीडम रन की निगरानी डीआईजीपी ग्रुप सेंटर पीपी पॉली ने की, जबकि साउथ जोन हेडक्वार्टर डीआईजीपी एमएस शेखावत ने मेहमान खुसूसी के तौर पर इस फ्रीडम रन में शिरकत की और खिताब भी किया। आराम से बंदे अपने तो दौरान है, हवा की दौड़ शुरू करे। झंडा दिखा गया है, आप शुरू कीजिए। आपको मंच से होते हुए मंदिर की तरफ के रास्ते से, सीपीडीडब्ल्यू के रास्ते से, गुरुद्वारा होते हुए सीपीडीडब्ल्यू रास्ते, हॉस्पिटल के रास्ते पूरा चक्कर लगाएंगे। एक दूसरी बार फिर से चक्कर लगाएंगे। दौड़ कंप्लीट होने के बाद आप फिर परेड ग्राउंड में आएंगे। विजेताओं को पुरस्कार और मेडल दिया जाएगा। फ्रीडम रन की शुरुआत जीसीसीआरपीएफ कैंप में फिट इंडिया मूवमेंट की सेलिब्रेशन 1 अक्टूबर 2020 में पूरे इंडिया में अपने भारत सरकार की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट चलाया। उसमें हमारे सीआरपीएफ की ओर से, ख़ास तौर पे जीसी हैदराबाद की ओर से बहुत अच्छा सहयोग मिला है। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से लेके हम 5 किलोमीटर का जवानों के लिए और परिवार के लिए 3 किलोमीटर का प्रतिदिन का फिट इंडिया मूवमेंट रन एंड वॉक हमने ऑर्गेनाइज किया। मुझे खुशी है कि ये पूरा महीना काफ़ी मात्रा में बच्चे आए, परिवार आए हैं। कुछ लोग 5:30 बजे, जिनको सुबह ड्यूटी जाना था या बाहर जाना था या जिसके अर्ली क्लासेस 7 बजे से लगता है, वो 5:30 बजे से हमारे जो फिक्स्ड और ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही शुरू करते थे। हमारा इस महीने का जो रिकॉर्डेड टाइमिंग है, किलोमीटर्स है 41,250। ये जवानों ने और परिवार ने मिल करके इतना किलोमीटर्स
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वज़रा KTR और मोहम्मद महमूद अली ने हल्के ग्रेजुएट की फहरिस्त राय दहिंदगान में अपना नाम शामिल करवाया। अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर के तमाम ग्रेजुएट से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने की अपील। मजलिस रुकन असम्बली हल्के याकूतपुरा अहमद पाशा खादरी ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का किया पैदल दौरा। यूनियन बैंक तुगड़ा ब्रांच में हुए गोल्ड लोन स्कैम में 5 मुलजिमीन बशमुल बैंक के ओहदेदार गिरफ्तार। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मामले को किया हल। चिकड़पल्ली में वाक़ फास्ट फूड सेंटर पर 18 था 20 नौजवानों ने मचाई तोड़फोड़। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं और रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।